जय हिंद दोस्तों। आदर्श गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान के टॉप 40 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? दोस्तों, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से पृथक यानी कि अलग हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। दोस्तों, अब तक बिहार की 2 बार विभाजन हो चुका है। पहला विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को, दूसरा विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड बिहार से पृथक हुआ? दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। 4 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 7 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? दोस्तों, लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था और इसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। 1999 में इसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने ब्लॉक हैं? बिहार में कुल कितने ब्लॉक है यानी कि प्रखंड है? 534 प्रखंड है बिहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है और जिला परिषद की संख्या बिहार में 38 है। इन सभी नोट को भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है और जिला परिषद की संख्या 38 है। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की राजकीय भाषा है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी एवं उर्दू। बिहार राज्य की राजकीय भाषा है।
बिहार राज्य की अन्य प्रतीक भी देख लीजिए दोस्तों। राजकीय चिन्ह है बिहार की बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा है बिहार की हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। और राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय वृक्ष है पीपल। और राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय मछली है मांगुर। इन सभी प्रतीक को भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? 71.20% बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? 51.50% है बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर का प्रतिशत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 51.20% और महिला साक्षरता दर है 51.50%। यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। कुल मिलाकर 74.0% होता है, 04% होता है 74.04%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। 15 नंबर प्रश्न है, साक्षरता दर के स्तंभ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? साक्षरता दर के स्तंभ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? 35वां स्थान है बिहार का देश में साक्षरता दर के अनुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है? बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है? 1106 वर्ग किलोमीटर बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। इसे आप क्रम में याद रख सकते हैं 3, 4, 5। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3, 4, 5। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार की पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? बिहार की पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की चौड़ाई। दोस्तों इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण को 483 ईस्वी में हुआ था ऐसा पूर्व में। इसी तरह याद रख सकते हैं बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। लंबाई है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की। चौड़ाई है 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट यानी कि 53 मीटर। समुद्र तट से दूरी है लगभग 200 किलोमीटर। बिहार की सीमाएं उत्तर में है नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दक्षिण में है झारखंड। पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है। दोस्तों
2.86% है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों पूछ रहा है बिहार का सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार का 38वां जिला कौन सा है? सबसे लेटेस्ट जिला है दोस्तों अरवल जिला, बिहार का 38वां जिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है? बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 8.60% है बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा जिला पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। कैमूर जिला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अब सबसे बड़ा जिला है पटना जनसंख्या की दृष्टि से। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 29 नंबर प्रश्न है, 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 17 जिले थे 1956 तक बिहार में कुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? दोस्तों 51 थी। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में कुल जिलों की संख्या 51 थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है बिहार में प्रखंडों की संख्या। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितने हैं? 8398 है बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है बिहार की। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और सबसे गर्म जिला है दोस्तों गया, और सबसे ठंडा जिला भी है गया। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। 34 नंबर प्रश्न है,
गंगा नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? दोस्तों बक्सर के चौसा में प्रवेश करती हैं। बक्सर जिला के चौसा के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और इनकी समागम हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। भारत में इनकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। बिहार में बात करें गंगा नदी प्रवेश करती है भोजपुर बक्सर में और निकलती है कटिहार में दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई है बिहार में 445 किलोमीटर और कुल जिला है 12। कुल 12 जिला से होकर गंगा नदी निकलती है। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? 1872 ईस्वी में बिहार में पहला जनगणना कार्य हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया दोस्तों। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वर्षा है? बिहार राज्य की औसत वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है बिहार राज्य की औसत वर्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया जिला बिहार का सबसे गर्म जिला है और ठंडा जिला बिहार का गया जिला ही है। गर्म और ठंडा जिला बिहार की गया जिला है। 39 नंबर प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिला में है? कांवर झील बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय जिला में है कांवर झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 40 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सपत कोसी के नाम से जाना जाता है नेपाल में कोसी नदी को। 41 नंबर प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।